वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों, शुभ प्रभात, जय श्री राम। अब हमारी यहाँ पर गौशाला में गौमाता के आना शुरू हो गया है। चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, हमारी सेवा निरंतर चलती रहती है। हमारा जो लक्ष्य है इन गोवंश को बचाना और इन्हें समय पर चारा पानी खिलाना। तो साथियों, भूख की कीमत उन्हें ही पता है जिन पर गुजरी हो। अब बड़े बड़े सेठ लोगों के बच्चों को या बिजनेसमैनों के बच्चों को क्या पता है कि भूख क्या होती है। वो तो ऐसे ही हजारों लाखों रुपये पब में जाते हैं, बाहर में जाते हैं, कहीं भी ऐसो आराम में गुजार देते हैं। 1 लाख रुपया एक दिन का। अगर 1 लाख रुपया वही आप एक दिन में नहीं, 1 महीने में भी कहीं गौशाला में, कहीं अनाथ, किसी गरीब, किसी सहाय की मदद करते हो तो वो 1 लाख रुपया आपका 1 करोड़ में मिलता है। आप जैसे अभी ये गौ माताएं हैं, नंदी महाराज हैं, बारिश का मौसम है, हमारे पास चारा भी नहीं है और यहाँ पर इन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है। देखिए इतनी गंदगी, कीचड़ होता है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास यहाँ पर। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, जितना ही संभव हो सका हमने कोशिश की है इन बेजुबान जीवों को बचाने के लिए, हमारी गौ माता को बचाने के लिए। अब इनके लिए हमारी टीम ने जो प्रयास हैं वो कर रही हैं। जो हम इनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो उनके लिए चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर घूम भी नहीं सकते हम, इतने कीचड़ हैं। जहाँ पर इनके लिए चारा खिलाएं, बारिश आ जाए तो फिर चारा खराब हो जाए। और इतना चारा भी नहीं स्टॉक में हमारे पास, और न इतने ही हमारे पास कोई पैसे हैं, न कोई सरकारी संस्था है हमारे साथ जुड़ी है, न कोई सेठ लोग जुड़े हैं। सिर्फ मात्र इन युवाओं की सहयोग और आप सभी के सहयोग से ये जो चारे पानी का भी व्यवस्था चल रही है। तो भूख की इन्हें पता है, इन बेजुबान जीवों को, हमारी गौमाता को पता है कि भूख क्या चीज होती है। अब देखिए किस तरह ये झपट कर पड़ रहे हैं। छोटे छोटे नंदी गौमाताएं, इनको बाहर निकाल दिया गए हैं। तो इन सब के लिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि भूख इनसे सीख सकते हो कि भूख की कीमत क्या होती है खाने की। अब ये देखिए भूखे प्यासे भटकते हुए कहीं कहाँ से आ गए हैं। अब इन सब को खिलाएं भी कहाँ से, इतना हमारे पास भी संसाधन नहीं है और व्यवस्था भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप जितना भी फालतू खर्च न करके कहीं गौशाला में किसी गरीब के, किसी अनाथ, आपकी नहीं स्थिति देखिए उनकी कि क्या गुजरती है एक रोटी के लिए उनकी ज़िंदगी में। आप उनको देखकर विचार करें और गौशाला में जाइए, गौ माता की स्थिति देखिए, हकीकत देखिए हमारे देश की। घर बैठे आपको नहीं पता चलेगी।